हेलो दोस्तों, GR मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या सूत्र है, ये सूत्र कैसे काम करता है। पहला है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इसी को कहते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस तरह का फार्मूला होगा तो इसका क्या क्या होगा। इसमें देखिए, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो इसमें होगा तो इसका एक और केवल एक हल होगा। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का तो इसका एक और केवल एक हल होगा। उसके बाद संगत होगा। आगे है अद्वितीय समीकरण युग्म या अविरोधी समीकरण युग्म, ये इसका नाम होता है। और इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ। अब देखिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो इसके ये सब स्थिति होगा। क्या होता है? तो इसका एक और केवल एक हल होगा, संगत होगा, अद्वितीय समीकरण युग्म या अविरोधी समीकरण युग्म होगा, इसका प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। अब देखिए नंबर 2, पहला फार्मूला पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0। अब इसको हम देख लेते हैं a1/a2। अब देखिए a1 कौन होगा, तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 में x के साथ जो भी अंक रहेगा वो होगा a1 और समीकरण 2 में x के साथ जो अंक रहेगा वो हो जाएगा a2। तो a1 हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए कि b1/b2, तो y के साथ समीकरण 1 में y के साथ जो होगा वो b1 और y इसमें समीकरण 2 में y के साथ जो रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो होगा। तो अब यहाँ देखिए b1 का मान हो जाएगा 3/1। अब यहाँ देखिए a1/a2 का जो मान है वो है 2/3 और b1/b2 का जो मान है वो है 3/1। ये दोनों बराबर है नहीं है, तो यहाँ लिखिएगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तब इसमें ये सब स्थिति होगा कि इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। तब हम कह सकते हैं कि इसका एक और केवल एक हल होगा, ये अद्वितीय समीकरण युग्म होगा, इसका संगत होगा और इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। देखिए दूसरा फार्मूला है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो इसका क्या क्या होगा, तो कहता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये असंगत होगा, इसका नाम विरोधी समीकरण युग्म। इसका जो ग्राफ बनेगा वो समांतर ग्राफ बनेगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए मैं, ये समीकरण है 2x - 3y + 2 = 0, समीकरण 1। और ये है दूसरा 6x - 9y + 5 = 0। इसमें जो होगा a1/a2 ये हो जाएगा 2/6। इसको आप काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 6, तो ये हो गया आपको 1/3। अब देखिए दूसरा b1/b2 ये हो जाएगा आपको -3/-9, तो माइनस माइनस इसमें कट जाएगा और ये भी कटेगा, 3 × 3 = 3 × 3 = 9, तो ये भी हो जाएगा आपको 1/3। अब देखिए एगो और बचा तो उसको भी देख लीजिए, c1/c2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2/5।
5। अब यहाँ देखिए A1/A2 का मान आया 1/3, B1/B2 का मान आया 1/3, तो ये दोनों बराबर है। लेकिन C1/C2 का मान आया 2/5, ये बराबर नहीं है। तो इसको यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि A1/A2 बराबर B1/B2, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बराबर नहीं C1/C2। अब देखिए इस तरह से हो गया। तो इस तरह से जब हम सवाल को बनाएंगे तब यहाँ पे हमारा कंडीशन आएगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। नहीं, हल करने के लिए कहेगा तो इसमें चेक करने के लिए कहेगा, तो यहाँ देख लेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर संगत असंगत की बात कहेगा तो यहाँ पर देखेंगे ये असंगत होगा। अगर ये कहेगा इसका क्या नाम है तो इसका विरोधी समीकरण युग्म नाम है। और कहेगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा तो इसका ग्राफ समांतर बनेगा। देखिए अगला फार्मूला तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें तीनों बराबर होगा तो इसका क्या क्या हल होगा। तो देखिए तीनों बराबर होगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये संगत होगा, आश्रित समीकरण युग्म होगा, ये इसका नाम है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा तो इसका संपाती ग्राफ बनेगा। संपाती ग्राफ एक ही लाइन पर दोनों जाता है। अब देखिए अभी तक आप क्या क्या देखे, तो अभी तक आप देखे इस पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, 1 और 2। इस पे देखिए क्या इस फॉर्मूला पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसी पे ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है A1/A2 इसका जो मान होगा 1/3, B1/B2 ये हो जाएगा 2/6। तो इसको आप काट सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, तो ये भी आ जाएगा 1/3। और देखिए C1 कॉमा दे दीजिए C1/C2, तो इसमें जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 3/9। इसको भी काटिए, 3 1 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1/3। आप देखिए इसमें A1/A2 का मान कितना आया, A1/A2 का मान आया 1/3, B1/B2 का मान आया 1/3, C1/C2 का मान आया 1/3। तो अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, फिर B1/B2 बराबर है C1/C2 के। जब इस तरह का होगा, जब तीनों बराबर हो जाएगा, तब इस कंडीशन में क्या होता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये समीकरण संगत होगा और इस समीकरण का नाम होगा आश्रित समीकरण युग्म, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो संपाती ग्राफ बनेगा। तो ये था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का फॉर्मूला। आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको इस तरह का वीडियो मिलेगा। और इस चैप्टर को बारी से प्रत्येक चैप्टर वाइज देखेंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।